हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। मेरा नाम है करण सरदाना और आज बात करते हैं NIACL असिस्टेंट प्री जो एग्ज़ाम होता है उसका लेवल क्या होता है और पिछले साल के एनालिसिस के हिसाब से हर सब्जेक्ट के अंदर कौन-कौन से टॉपिक हैं, कितने टॉपिक्स में से कौन-कौन से सवाल आते हैं वो हम यहाँ पे बात करेंगे। टॉपिक वाइज़ वेटेज लेवल मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, थोड़ा-सा आपको इस नोटिफ़िकेशन के बारे में हाइलाइट्स बता देता हूँ। 500 वैकेंसी यहाँ पे आई हैं। ये हमारी गवर्नमेंट जॉब है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इसका नाम है। मिनिमम एज आपको 21 चाहिए, मैक्सिमम एज यहाँ पे चाहिए 30 इयर्स। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ फॉर जनरल कैटेगरी 2 दिसंबर 1994 से 1 दिसंबर 2003 के बीच में होनी चाहिए। बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव। कोई भी ग्रेजुएशन वाला कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, बस आपकी ग्रेजुएशन 1 दिसंबर तक हो जानी चाहिए। अप्लाई करने का जो लिंक है वो एक्टिव हो गया है। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 1 जनवरी। 850 चार्जेस हैं अप्लाई करने के लिए और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए ओनली 150। स्टेट वाइज वैकेंसी है एंड कट ऑफ यहाँ पे स्टेट वाइज रहेगा। और साथ के साथ इसके प्री एग्जाम में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश आता है। मेंस में GA भी साथ में आता है और इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होता है। हाँ, एक रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होता है आफ्टर मेंस। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम के लेवल की बात करते हैं। इसका जो प्री एग्जामिनेशन होता है उसका लेवल बहुत आसान होता है, इजी पेपर आता है और कुछ सवाल ही उसमें मॉडरेट होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इजी होते हैं। आइए बात करते हैं इसका पेपर का पैटर्न क्या होता है। देखिए, इसका जो प्री एग्जामिनेशन है उसके अंदर आपको 100 नंबर मिलते हैं। 100 क्वेश्चंस, 100 नंबर का पेपर होता है। 1 आवर का ये पूरा पेपर होगा और यहाँ पे 3 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, मैथ्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए। तो ये 1 घंटे का पेपर रहता है। नाउ अब आपको थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ आपकी कट ऑफ के बारे में। तो आप अपने स्टेट के हिसाब से एक थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कितनी कट ऑफ यहाँ पे रहेगी। तो ये पेपर 2023-24 में अभी हुआ है पहले, और उससे पहले 6-7 साल पहले 2018 में हुआ था। तो यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं, कुछ कुछ स्टेट की 90 के आसपास भी है, कुछ कुछ स्टेट में 90 अबव भी है। क्योंकि वैकेंसीज पिछले बार 300 थी, 2023-24 में कम थी। 2018 में वैकेंसी ज़्यादा थी, तब 650 के आसपास वैकेंसी थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कट ऑफ वेरी करती है, 90 के आसपास कट ऑफ देखने को मिलेगा आपको बहुत सारे स्टेट का। कई जगह 90 प्लस भी है, कई जगह 90 माइनस भी है, एवरेज इज 90। ठीक है, तो आप अपने स्टेट के हिसाब से देख सकते हैं कि कितनी कट ऑफ थी। और इस बार ये दोनों कट ऑफ जो आपको दिख रही है यहाँ पे, इनके बीच में आप एक रैंडम कट ऑफ आइडिया ले सकते हैं जो रह सकता है, क्योंकि वैकेंसी भी उसके बीच में है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इतनी तैयारी आपको करनी है कि बहुत अच्छे नंबर लेके आना है, एक तरह से पूरे ही नंबर लेके आना है, कोई गलती नहीं करनी। नेगेटिव मार्किंग है, एक भी गलत आंसर दिया तो आप पीछे हो जाओगे रेस से। ठीक है, तो यहाँ पे रीजनिंग का पहले बात कर लेते हैं। जो हमारा रीजनिंग वाला सेक्शन है, 2024 में जो पेपर हुआ था मार्च में, 3 मार्च को हुआ था शायद, 3 मार्च 2024 को। तो उसमें रीजनिंग के कितने सवाल आए थे? 35 आए थे। कौन कौन से सेक्शन से आए थे, आइए बात करते हैं। सबसे पहले पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, आधा पोर्शन यही होता है एग्जाम का। तो 4 पजल आए थे बेटा। एक बॉक्स बेस्ड पजल है, वैसे ये कई शिफ्ट में होता है, तो ये मैं आपको एक शिफ्ट का दिखा रहा हूँ। बॉक्स बेस्ड पजल था, स्क्वायर बेस्ड पजल आया था, डे बेस्ड पजल आया था, स्टैक बेस्ड पजल आया था। तो यानी कि ओवरऑल 4 पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है, तो ये वर्ड बेस्ड सीरीज आई थी जिसपे 7-8 सवाल पूछे गए थे। इन इक्वालिटी के आपको 3 से 4 सवाल यहाँ पे देखने को मिले थे। पेयर फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन था, मीनिंगफुल वर्ड का एक क्वेश्चन था और ब्लड रिलेशन के सवाल यहाँ पे आए थे। तो ये यहाँ पे पूछा गया था। और इससे पीछे चले, 2018 में जो रीजनिंग का सेक्शन था वहां पे क्या आया था? पजल सेटिंग देखिए 14, उस टाइम 3 पजल आए थे, बॉक्स वाला, डे वाला, मंथ वाला। इनइक्वालिटी के 5 सवाल, सिलॉक्स के 3 सवाल, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 5 सवाल, वही न्यूमेरिक सीरीज के 5 सवाल, ये वही आए थे।
और ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन, ऑर्डर रैंकिंग के 2 सवाल, टोटल यहाँ पे 35 क्वेश्चन इसके आए थे। अगेन जो लेवल रहता है ना बेटा, वो इजी टू मॉडरेट रहता है। हर बच्चा 35 में से 30 के आसपास टच कर पाता है, और आपको यही करना है कि 2-2 3-3 सवाल ही आप हर सेक्शन में छोड़ सकते हो, बाकी आपको पूरे अटेम्प्ट करने हैं। अब बात कर लेते हैं मैथ्स वाले सेक्शन की। तो मैथ्स वाले सेक्शन में आपको सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन के 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 2024 के अंदर जो मैथ्स का सेक्शन था, आप उसे देख सकते हैं। मिसिंग सीरीज 5 क्वेश्चन, यानी कि स्पीड मैथ्स 20 क्वेश्चन आपको जनरली देता है। एक सेट यहाँ पे डीआई का आता है नॉर्मली, 5 क्वेश्चन डीआई के, और अर्थमेटिक के यहाँ पे 10 क्वेश्चन है। तो ये आपके पास टोटल 35 क्वेश्चन आए थे। और अगर आप 2018 के मैथ्स में आते हैं, सेम सिंप्लीफिकेशन के 15 सवाल, सीरीज के 5 सवाल, 20 क्वेश्चन आपको स्पीड मैथ्स के, एक क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन जो है आपको डीआई का, 5 क्वेश्चन यहाँ पे मिलते हैं, मिसलेनियस के 10 सवाल यहाँ पे मिलते हैं। तो टोटल आपके पास ये 35 क्वेश्चन हो जाते हैं इसके, 35 क्वेश्चंस। तो ये ध्यान रखिए, एक डीआई आना है, सिंप्लीफिकेशन सीरीज के 20 क्वेश्चन, और मिसलेनियस जो अर्थमेटिक है मतलब उसके 10 सवाल आने हैं। अगेन पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट ही रहने वाला है। नाउ अगर बात करें इंग्लिश वाले सेक्शन की, तो जो इस साल पेपर आया उसके अंदर आरसी एक आया था, जिसमें अंदर 7-8 क्वेश्चन थे। एरर डिटेक्शन के 4-5 क्वेश्चन थे, फिलर्स के 5 क्वेश्चन थे, पैराजम्बल के 4-5 क्वेश्चन थे, वो कैब बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको यहाँ पे वोकेबलरी का मिक्स, वोकेबलरी के क्वेश्चन बेस मिलेंगे, ग्रामर के जो क्वेश्चन है वो मिलने वाले हैं, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर जो क्वेश्चन है वो मिलने वाले हैं। तो लैंग्वेज है तो उसमें यही सब आना है। 2018 में देखें तो आरसी के ऊपर 8 क्वेश्चन आए थे, फिलर्स के 6 क्वेश्चन आए थे, फ्रेज रिप्लेसमेंट वहां पे पूछा गया था 5 क्वेश्चन, सिंगल फिलर वहां पे पूछा गया था 5-6 क्वेश्चन, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजम्बल हमेशा आता है, फिलर्स हमेशा आते हैं, एरर डिटेक्शन हमेशा आते हैं, आरसी आता है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो आते हैं, आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, सभी सेक्शन की प्लेलिस्ट जो है यहाँ पे बनी हुई है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, उसे देखिए और अपना स्कोर इंप्रूव करिए। अगर आप चाहते हैं कि सारी तैयारी आपको एक ही जगह पे मिल जाए, तो हमारा बेहतरीन कोर्स है, वो है बैंक महापैक। इसको आप ले सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, वीडियोस, ई बुक्स, मॉक टेस्ट सब मिलता है। और अगर आप 6 महीने का कोर्स लेते हैं तो 6 महीने की आपको वैलिडिटी बिल्कुल साथ में डबल वैलिडिटी फ्री में मिल रही है। कूपन कोड यूज करना है, ध्यान रखिएगा, Y985, ये आपने यूज करना है, Y985, ठीक है। नाउ कूपन आपने ये यूज किया, तो जब आप ये कूपन लगाएंगे तो यही जो बैंक महापैक कोर्स है जिसमें डबल वैलिडिटी मिल रही है, आपको लगभग 3100 कुछ रुपए का मिलेगा अभी। तो आप बाय कर सकते हैं फटाफट से। और 299 रुपीज़ में आपको यहाँ पे प्राइम टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, जिसमें 500 से ज़्यादा एग्जाम के लिए 50,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट हैं, 12 महीने की वैलिडिटी है। एक टेस्ट सीरीज आपके पास ये जरूर होनी चाहिए। सेम कूपन कोड आप इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेटा ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, NIACL असिस्टेंट, इसके लिए जी जान लगाइए, दिन रात लगाइए, मेहनत करिए और ये पेपर निकालिए। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। कोई भी डाउट है तो जरूर कमेंट में लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।